हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम जो बाकी बचे हैं क्वेश्चंस 2.6 एक्सरसाइज में जो दो क्वेश्चन जिसको हम वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं उसके आधार पे उन्होंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया है। बट बेसिकली दिस वर्ड प्रॉब्लम अगेन कनेक्टेड टू द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड आपको क्वेश्चन में जो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है उसको पढ़ के फर्स्ट यू टू कंस्ट्रक्ट इक्वेशंस, और एक बार इक्वेशन आपको मिल जाते हैं देन द सेम प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग इट यू हैव टू कंटिन्यू। फिर आप कोई भी मेथड करो, वर्ड प्रॉब्लम में आपको सिर्फ क्वेश्चन रिप्रेजेंट किया है, मेथड बोला है तो ठीक है, नहीं बोला है तो आप कोई भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट अस टेक फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट। द सम of the cost of one economic book, one cooperation book and one account book is rupees 420. Students, आपके पास यहाँ जानकारी इस तरह से बुक्स के बारे में जो उसकी कॉस्ट दी हुई है, एक इको की बुक, एक कॉपरेशन की बुक। स्टूडेंट, कॉपरेशन सब्जेक्ट, this is one of the subjects you can take as an optional paper, a optional subject. More or less हम देखते नहीं है, but this is a subject, cooperation. Fine. And one account book. टोटल मिला के होता है रुपीज 420. The total cost of an economic book, मतलब एक इकोनॉमिक की बुक हो गई, टू कॉपरेशन बुक एंड एन अकाउंट बुक। एन अकाउंट मतलब एक अकाउंट की बुक हो गई, उसका टोटल मिला के कॉस्टिंग आता है 480. ऑल्सो द टोटल कॉस्ट ऑफ एन इकोनॉमिक बुक, 3 कॉपरेशन बुक एंड 2 अकाउंट बुक इज 600. अलग अलग क्वांटिटी में खरीद लेते हैं लोग कि भाई मेरे को एक एक बुक चाहिए सभी सब्जेक्ट की। टोटल यहाँ 3 सब्जेक्ट का हमें इंफॉर्मेशन दिया है। सो वेरी फर्स्ट we are going to write the given information, and on the basis of that we are going to assume variables x, y and z. Let us first consider, let the cost of, पहला सबसे पहले उन्होंने इकोनॉमिक्स बुक की बात की है, फिर कॉपरेशन की बात की है, फिर अकाउंट की बात की, तो मैं भी वो ऑर्डर में ही अज्यूम करूंगा। सो द कॉस्ट ऑफ वन book of economics be rupees x, comma, the cost of one cooperation book be rupees y. हम ये अज्यूम कर रहे हैं कॉस्ट, एक बुक खरीदने के लिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा, एंड थर्ड सब्जेक्ट इज अकाउंट, द कॉस्ट ऑफ वन बुक ऑफ अकाउंट्स बी रुपीज z. तो यहाँ स्टूडेंट 3 वेरिएबल हमने अज्यूम कर लिया है। अब स्टूडेंट्स, एज पर गिवन इंफॉर्मेशन, एज पर गिवन इंफॉर्मेशन हम लोग जो इक्वेशन की जो बात कर रहे थे, इक्वेशन कैसे बनेगा, वो ये जानकारी जो हमें दी हुई है। तो देखो जरा, पहला स्टेटमेंट में हमने
हमको किस तरह से दिया है, कॉस्ट ऑफ वन इकोनॉमिक बुक, वन कॉपरेशन बुक एंड वन अकाउंट बुक, सबकी एक एक कॉपी है। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, ओके, एक इको की बुक मतलब 1x, साथ में मैं खरीद रहा हूं एक कॉपरेशन की बुक मतलब 1y, और साथ में मैं खरीद रहा हूं एक अकाउंट्स की बुक 1z, टोटल कॉस्टिंग टू मी ₹420। दैट इज, ये वन लिखने की जरूरत नहीं है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 420। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट में हमको जो जानकारी दी है, द टोटल कॉस्ट ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब एक इकोनॉमी की बुक, साथ में मैं खरीद रहा हूं दो कॉपरेशन की बुक दैट इज 2y, और साथ में मैं खरीद रहा हूं एक अकाउंट की बुक दैट इज z, इज इक्वल्स टू ₹480। this is your equation number 2, and the last information is provided that if I also the cost of an economic book, मतलब एक इकोनॉमिक की बुक, तीन कॉपरेशन की बुक 3y, and 2 account book 2z, costing me total ₹600. This is your equation number 5. Now student, ये जानकारी से हमने इक्वेशन तो जनरेट कर ली है, तीन इक्वेशन इज available now. Now with the help of this equation, I need to find the cost of each book. अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें हर एक बुक के लिए कॉस्ट उसकी क्या होगी वो फाइंड करके बताना है कि भाई एक इकोनॉमिक की बुक का कॉस्ट क्या होगा, मतलब x क्या होगा, जो हमने अज्यूम किया है। एक कॉपरेशन की बुक का कॉस्ट क्या होगा, मतलब y का वैल्यू आप ढूंढेंगे तो वो मिल जाएगा। एंड वन बुक जो अकाउंट की है z रुपीज, उसका वैल्यू ढूंढ लो। मतलब आपको हर एक सब्जेक्ट की बुक का कॉस्ट ढूंढना है, मतलब यू हैव टू फाइंड, सिंस we have to find the cost of each subject book, that is x, y and z. So to find the value of x, y and z, I am going to apply now the method of reduction under matrices. Okay, fine. So using reduction method, to find x, y, z. First step क्या हो जाएगा, converting given equations into matrix form. And you know what is the matrix form? That is AX is equal to B, where you know what is the matrix X is going to be, that is the coefficient values of X, Y and Z. First equation, that is X plus Y plus Z, that is 1, 1, 1, first row. Second equation is X plus 2Y plus Z is equals to 480. तो उसका coefficient क्या है, 1, 2, 1, 1, 2, 1. And the next third equation is x plus 3y plus 2z is equal to 600. That is 1, 3, 2. 1, 3, 2. This is your A matrix. X matrix is regarding x, y, z. And right hand side B matrix is about constants. देखो first equation में constant है 420, second equation में constant है 480, and then the third equation has constant 600. That's it. Student, अभी प्रोसीजर आपको पूरा पता है, मतलब जब तक वो इक्वेशन रेडी नहीं हुआ था तब तक की बात थी। अदरवाइज नाउ आफ्टर इक्वेशन इज रेडी, नाउ प्रोसेस दैट यू टू फॉलो इज एज यूजुअल। बट देखना है कि इक्वेशन बनाने में कभी कंडीशंस के अंदर हम लोग
कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं या कभी अपने को समझ में नहीं आता है और रॉन्ग इक्वेशन जो बन गया, तो वो रॉन्ग इक्वेशन के मदद से पूरा आगे का काम रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीथिंग सॉल्यूशन वगैरह जो हम काम कर रहे हैं, वॉट एवर द प्रोसीजर वी आर गोइंग टू डू, इट इज डिपेंडिंग ऑन अवर इक्वेशन। इक्वेशन गलत है तो वो गया काम से। तो स्टूडेंट्स, अब मैं रिडक्शन मेथड की ओर बढ़ रहा हूँ। मैंने बोला है रिडक्शन मेथड से मैं करने वाला हूँ, बिकॉज इट इज इजी और फास्ट हो जाता है। ऑलवेज यू हैव टू डू विद रिडक्शन मेथड इफ इंस्ट्रक्शन इज नॉट गिवन टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो वेरी फर्स्ट रिडक्शन मेथड के अंदर मुझे क्या करना है, तो कि फर्स्ट कॉलम तो कि 1 0 0 लाना है। ये तो 1 है ही, दिस इज एज पर आवर रिक्वायरमेंट। इसको 0 करना है और इसको 0 करना है। एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज फर्स्ट रो to make second row and third row में first element 0 बनाने के लिए, so I am using R2 minus R1 and same time I am using R3 minus R1, so that I can make this as 0 as per my requirement. So first row, as it is a 1 1 1, this becomes 0, 2 minus 1, this is 1, 1 minus 1 0, and the third row is also 1 minus 1 0, 3 minus 1 2, and 2 minus 1 1। स्टूडेंट, अब आप देख लो ऑटोमेटिकली ये फर्स्ट कॉलम 1 0 0 लाने के साथ साथ सेकेंड रो में और एक 0 अपने आप यहाँ आ गया है। सो आई नीड नॉट हैव टू मेक एनी अरेंजमेंट फर्दर, एंड कोई अब आगे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट मी कंप्लीट दिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड राइट हैंड साइड ऑल्सो। फर्स्ट रो एज इट इज 420 480 minus 420, that is going to be 60। 600 minus 420, that is going to be 180, and this is what now I am just going to multiply in the left hand side both these matrices, and next one आपको उसको compare करके लेना है as usual what you are doing in the reduction method as such, you know। So I am multiplying first row with first column, this is x plus y plus z। ये चाहिए तो आपको ब्रैकेट करने का ताकि मालूम पड़े एक ही एलिमेंट है, और सेकंड एलिमेंट बनेगा 0x, तो 0 हो जाएगा। 1 y, दैट इज y, और z के लिए भी 0 into z 0 हो जाएगा, ओनली y is remaining, and the third element will be 0 into x 0, 2y plus 1z, that is z, and right hand side 420, 60 and 180. As you know, both this left hand side, right hand side matrices are having same order, that is 3 by 1. So you can now apply using equality of matrices. By comparing, we get x plus y plus z is equals to 420. This is equation number 1. y is equals to 60, ये मुझे मिल जाता है, and 2y plus z is equals to 180, ये भी मुझे एक इक्वेशन मिलता है। यहाँ दो वेरिएबल है, अब आप क्या करेंगे, ये इसको आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे y का वैल्यू थर्ड इक्वेशन में, मतलब फ्रॉम 2 एंड थर्ड आप यहाँ लिखेंगे from second and third, 2 into 60 plus z is equals to 180, that is going to be 120 plus z is equals to 180. Therefore z is equals to 180 minus 120, therefore z is equals to 60। और आप समझ लेना स्टूडेंट्स, आपका कभी यहाँ पे आंसर जो है ना वो
नेगेटिव नहीं आएगा, बिकॉज दिस एक्स वाई जेड यू हैव अज्यूम्ड एज अ रुपीज इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड दैट कैन नॉट बी नेगेटिव. तो कोई भी दुकान में आप बुक लेने जा रहे हो तो दैट इज द प्राइस ऑफ दैट बुक फॉर यू आर परचेजिंग, इट विल बी अ कॉस्ट फॉर यू, तो इट विल नॉट बी नेगेटिव. तो ये कभी आपका कुछ आंसर आगे पीछे हुआ नेगेटिव आया तो यू कैन वेरीफाई इट दैट वे ऑल्सो, और आपको बाद में फाइनली एक्स वाई जेड इक्वेशन में रख के भी कंफर्मेशन लेना है तो ले सकते हैं. So now x and z, z and y we got, that you have to keep in equation number 1 to get your variable x. So in the next page I am doing put y is equals to what we got, 60, and z is equals to 60 in that equation number first. So put y is equals to 60 and z is equals to 60 in equation number 1. What was equation number 1? X plus y plus z is equals to 420. X plus y plus z is equals to 420. So x plus 60 plus 60 is equals to 420. Therefore, x plus 120 is equals to 420. Therefore, x is equals to 420 minus 120. Therefore, the value of x is going to be 300. And hence, I can write now lastly conclusion. Hence, cost of one book of economics is rupees 300, comma, cost of one book of cooperation is rupees 60, and cost of one book of accounts is rupees 60. So what problem है, इसमें ऐसा conclusion जरूरी बनेगा. You have to write a conclusion. ऐसे करते हुए आपको किसी भी प्रकार से कंडीशन देंगे और आपको अलग अलग इक्वेशन के फॉर्मेट से इक्वेशन पहले बनाएंगे और उसमें हम उसको सॉल्यूशन ढूंढेंगे. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क. मूविंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन, जो मैंने यहाँ फोर्थ क्वेश्चन ये लिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन उससे पहले मैंने छोड़ा था. नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. The total cost of 3 TV and 2 VCR is rupees 35,000. स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको मालूम है टीवी, एज यू नो, टेलीविजन, और जो VCR है, इट इज वीडियो कैसेट रिकॉर्डर. आई विल शो यू व्हाट इज इट इज एग्जैक्टली. हम ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो टोटल मिला के हमें 35,000 पे करना है, बिकॉज वी हैव परचेज 3 टीवी एंड 2 VCR. ये प्रोडक्ट हमने खरीदा, टोटल हमको 35,000 रुपया पे करना है, हमको इतना कॉस्ट है हमारा. द शॉपकीपर वांट्स प्रॉफिट ऑफ ₹1,000 पर टीवी एंड ₹500 पर VCR. अब ये शॉपकीपर के लिए है बात, तो उसको ये 3 टीवी और 2 VCR खरीदने का 35,000 रुपया लग रहा है. एंड नाउ ही वांट्स टू सेल, एंड ही वांट्स टू सेल दिस प्रोडक्ट्स सच एज, भाई एक टीवी बेचना है तो उसके ऊपर उसको 1,000 रुपये का उसके ऊपर प्रॉफिट मिलना चाहिए, और एक प्रोडक्ट VCR बेचेगा तो उसको उसके पीछे 500 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए. सो दे हैव मेंशन्ड हियर द प्रॉफिट ऑफ 1,000 पर टीवी एंड प्रॉफिट ऑफ ₹500 पर VCR. He sell 2 TV
and one VCR and gets the total revenue as rupees 21,500. उसने बेचा कितने में? तो टीवी 2 बेचा और एक VCR कितने में? 21,000. कितने में? मतलब वो रेवेन्यू, दैट इज द सेलिंग प्राइस. रेवेन्यू मतलब क्या? जो दुकानदार माल बेचता है और उसको उस बेचने पे जो पैसा मिलता है, दैट इज अ रेवेन्यू. तो सीधी सी बात है, रेवेन्यू व्हाट ही इज अर्निंग, एक्चुअली व्हाट इज रिसीविंग ऑन दैट पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस. तो उसको बेचना है जिस प्राइस पे, उस प्राइस को ही उसको मिलना है. वही समझो कोई प्रोडक्ट 10 रुपए पे उसने बेचा तो उसको 10 रुपए मिला, उसका रेवेन्यू. तो 10 रुपया मिला बिहाइंड दैट सेलिंग प्राइस. व्हेन ही केप्ट ₹10, देन ओनली ही गॉट ₹10 एंड दैट बिकम्स द रेवेन्यू. जब बिका नहीं है तब तक हम उसको बोल सकते हैं ये उसकी सेलिंग प्राइस है, लेकिन बेचने के बाद जब वो पैसा उसको मिल जाता है, दैट बिकम्स देन रेवेन्यू. सो एक्चुअली रेवेन्यू बोलो या सेलिंग प्राइस बोलो, इन टर्म्स ऑफ मनी इट रिमेन्स सेम, मॉनेटरी वैल्यू रिमेन्स सेम, बट रेवेन्यू और सेलिंग प्राइस का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अलग अलग लेना चाहिए. कि जब तक माल बिका नहीं है तब तक उस प्रोडक्ट के लिए हम बोलेंगे उसकी सेलिंग प्राइस है, बट जब माल बिक गया उसमें से हमको जो पैसा मिला, that becomes the revenue for that seller. Okay, now finally you have to find the cost and selling price of TV and VCR. Cost and selling price of TV and VCR. First of all, student, let me talk about this VCR. What is that? आज के students को ये मालूम नहीं रहेगा because this is very much old thing and now it is outdated. More or less कहाँ देखने भी मिलेगा नहीं आपको, and now it is not in the trend. So you may not be able to see this particular VCR nowadays. टेलीविजन तो अभी भी हम टीवी बोल देते हैं, लेकिन अभी वो टीवी भी आपको देखने नहीं मिलेंगे जो जिसके अंदर पिक्चर ट्यूब होता था, कलर ट्यूब होते थे, कलर के ट्यूब्स होते थे, जो कलर टीवी निकला था, ब्लैक एंड व्हाइट का भी टीवी था. तो वो टाइप का तो टीवी अभी देखने मिलेगा नहीं. तो लेट मी शो यू द VCR. व्हाट इज दिस VCR? सी, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर. शायद आप लोगों ने कहा फोटो वगैरह में ये अभी आपको देखने मिल जाता है, मैंने आपके सामने रखा है. देखो VCR की कैसेट्स होती है इस तरह से, जैसे वो रेडियो वगैरह भी अभी रिसेंटली तो अभी रेडियो भी सब, मगर कुछ सालों पहले तक रेडियो भी चल रहा था तो कैसेट्स होती थी, उसकी छोटी छोटी कैसेट्स होती थी. वो कैसे वो ऑडियो होती है, और ये जो है वो वीडियो कैसेट्स होती है, जिसको हम इस मशीन में, जिसको हम प्लेयर बोलते हैं, इस प्लेयर में डालते हैं और उसको प्ले करते हैं. जैसे इसका रिकॉर्डर होता है, जैसे कि ये देखो ये मशीन्स हैं. अब जैसे आजकल वो शादी वगैरह में वो कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं ना, वो रिकॉर्ड करने का इस तरह का कैमरा होता था और जिसमें इस तरह से कैसेट्स रिकॉर्ड होती थी, और उसको प्ले करने के लिए ये प्लेयर्स में आपको उसके इंसर्ट करना पड़ता था, एंड देन यू कैन प्ले इट दैट पर्टिकुलर वीडियो. सो दिस वाज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस, यू कैन से वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, VCR. स्टूडेंट्स, हमारे क्लासेस में शुरुआत के तौर में HM सर ने भी इस तरह से वीडियो कैसेट्स रिकॉर्ड करके अपने लेक्चर्स शुरू किए थे. दैट वाज द डेज, मतलब इन द 1986-88 के दौरान, उस समय HM सर used to have this type of video lecturing system where we used to play this particular VCR cassettes in this type of player, and the television we keep to deliver the lecture on that particular platform. So ये हम जिसको बोलते हैं ना ऑडियो विजुअल और ऑनलाइन 80s के दौर में करके बैठे हुए हैं, जो HM सर ने अपने टाइम में उस समय शुरुआती दौरों में ये कंसेप्ट को अप्लाई किया है. यू कैन सी दिस पर्टिकुलर पिक्चर, जो है जूना पुराना एक फोटो है. फाइन, आते हैं हमारे क्वेश्चन पे. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको समझना है. यहाँ हम जो कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से कॉस्ट की जब हम पहली इंफॉर्मेशन को ध्यान में लेते हैं तो वो सीधा सीधा हमें हिसाब दिया है. लेकिन
दूसरी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉफिट के बारे में दी है, उसमें हमें इंफॉर्मेशन प्रॉफिट का दिया है और लास्ट के इंफॉर्मेशन में उनका हमें एक प्रकार से रेवेन्यू दिया है। सो अब हम टीवी और वीसीआर के बारे में हम उसका एक्स और वाई रुपीस अज्यूम कर लेते हैं कॉस्ट। तो इन द सॉल्यूशन वी अज्यूम लेट कॉस्ट of one TV be rupees X and cost of one VCR be rupees Y and cost of one VCR be rupees Y। स्टूडेंट्स, ये जो हमने assumption लिया है उससे फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमारी हम उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे बिकॉज इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन गिवन सिंस वी हैव गिवन, जरा ऊपर का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ 3 टीवी, कॉस्ट ऑफ 3 टीवी कॉमा एंड 2 VCR is rupees 35,000 is rupees 35,000। therefore इसमें से इक्वेशन क्या बनेगा, तो 3 टीवी है तो 3x प्लस साथ में किसका हम पेमेंट कर रहे हैं, तो कि भाई 2 VCR भी हम खरीद रहे हैं तो उसके लिए 2y is equals to 35,000। this becomes the first equation because this is about its cost specifically given। अब जब दूसरा इक्वेशन जब हम बनाएंगे इट विल बी ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड विद द फर्दर इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर आपको प्रॉफिट का हिसाब दिया हुआ है। तो जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमको दिया है उससे हम आगे बढ़ते हुए ऑल्सो गिवन, जो हमें इंफॉर्मेशन जो प्रॉफिट के बारे में दिया है, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1000 पर टीवी, प्रॉफिट is equals to rupees 1000 on one TV per TV and profit of rupees 500 per VCR he wants to earn। तो एक्चुअल में ये अपने को इंफॉर्मेशन प्रॉफिट का दिया है। अब सेकेंड उसके बाद जो स्टेटमेंट है नेक्स्ट, he sells 2 TV and 1 VCR and gets total revenue of 21,500। again this information newly given for the revenue, so again I will say also given आपको revenue के बारे में, but how much revenue it is, that is 21,500, but for how many quantity of products he is selling and earning this and receiving this revenue, okay, he is selling 2 TV and 1 VCR। also given revenue, that is total revenue for 2 TV and 1 VCR, that is rupees 21,500। अब आप सोच लिए स्टूडेंट्स, क्या कनेक्शन है रेवेन्यू का और प्रॉफिट का। आप हिसाब सीधा जोड़ सकते हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं आप। रेवेन्यू मतलब आपने जिस प्राइस पे खरीदा है उसमें प्रॉफिट ऐड करके आप जो प्राइस पे बेचोगे वो आपका रेवेन्यू। सो सिंस रेवेन्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये बात ध्यान रखो, जब आप कॉस्ट में अपना प्रॉफिट जोड़ के जब आप सेलिंग प्राइस नक्की करते हो और उस सेलिंग प्राइस पे बेचते हो, जो प्राइस आपको मिलता है, पैसा मिलता है, रेवेन्यू मिला, तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है बिकॉज यू हैव सोल्ड एट कॉस्ट प्लस सर्टेन प्रॉफिट, जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो यहां पे मुझे अब ये जो इंफॉर्मेशन प्रॉफिट और रेवेन्यू के बारे में है उसको कैसे मुझे कनेक्ट करना है, वो रेवेन्यू को कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, तो आपको यहां से
कॉस्ट के साथ प्रॉफिट को जोड़ देना है। अब स्टूडेंट्स, कॉस्ट और प्रॉफिट को आप ऐड करेंगे तो उस रेवेन्यू को आप कैलकुलेट करोगे तो उसके लिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी सेम होना चाहिए। मींस इफ यू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 TV and 1 VCR, cost of 2 TV and 1 VCR, then profit is also to be added for 2 TV and 1 VCR. Are you getting, student? Then only the revenue will be for 2 TV and 1 VCR. I repeat once more. If you are adding cost and profit, then the cost and profit must be added for same number of products. This is for 2 TV and 1 VCR. Again, profit is to be added for 2 TV and 1 VCR, so that you may get the revenue for 2 TV and 1 VCR. ऐसा आप इनबैलेंस नहीं कर सकते कि कॉस्ट गिनने के लिए मैंने 5 टीवी गिने और 2 वीसीआर गिना, प्रॉफिट के गिनने में मेरे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट कम ज्यादा कर लो, नहीं। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल रेवेन्यू, ये आपको हिसाब तभी मिलेगा जब आप सेम नंबर ऑफ प्रोडक्ट के लिए बात करोगे। तो कॉस्ट इज ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड फॉर 2 टीवी एंड 1 वीसीआर। प्रॉफिट का हिसाब भी सेम नंबर ऑफ प्रोडक्ट के लिए 2 टीवी एंड 1 वीसीआर, सो एज टू गेट रेवेन्यू का हिसाब फॉर 2 टीवी एंड वीसीआर। अच्छा, मैंने 2 टीवी और 1 वीसीआर ही क्यों कंसीडर किया होगा स्टूडेंट? बिकॉज द रेवेन्यू इंफॉर्मेशन, जरा बराबर से सोचनी है, रेवेन्यू का इंफॉर्मेशन जो दिया है 2 टीवी और 1 वीसीआर के लिए दिया है क्वेश्चन में, एंड देयरफॉर रेवेन्यू जिस प्रकार का हमारे को अवेलेबल किया है उसी तरह से, उसी आधार पे मैं कॉस्ट और प्रॉफिट का कैलकुलेशन करूंगा 2 टीवी एंड 1 वीसीआर। तो स्टूडेंट यही इक्वेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसको हम इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए यही फॉर्मूला रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का हिसाब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। नाउ एज यू नो 2 टीवी एंड 1 वीसीआर का रेवेन्यू तो ये तो दिया ही हुआ है, ये पूरा हिसाब तो गिवन है, कितना है 21,500। सो इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन राइट 21,500 इन द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कॉस्ट ऑफ 2 टीवी एंड 1 वीसीआर, तो कॉस्ट हमने टीवी का, एक टीवी का अज्यूम किया था x रुपीस और एक वीसीआर का अज्यूम किया था y रुपीस। तो 2 टीवी के लिए इसका जो कॉस्ट हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 2x, और एक वीसीआर का हिसाब से प्लस y। दिस इज व्हाट द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 टीवी एंड 1 वीसीआर यू आर गोइंग टू गेट। Plus, what you have to do? You have to add the profit of 2 TV and 1 VCR. तो मुझे बताइए स्टूडेंट, एक ऊपर प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन दिया, एक टीवी पर टीवी का, एक टीवी का हमको प्रॉफिट कितना है 1000, तो भाई 2 टीवी का कितना हो जाएगा? 2 टीवी का 2 इंटू 2000 होगा। मैं डायरेक्टली इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझे, और साथ में प्रॉफिट में वीसीआर का भी प्रॉफिट जोड़ना है, एंड दैट वीसीआर का, एक वीसीआर का प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट्स? 500 रुपया। सो दैट 500 अगेन यू टू ऐड। सो ये जो पूरा मेरा ब्रैकेट बन गया, दिस ब्रैकेट वी हैव कंस्ट्रक्टेड फॉर प्रॉफिट, दिस ब्रैकेट वी हैव कंस्ट्रक्टेड फॉर कॉस्ट, एंड रेवेन्यू इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड, so I have written that 21,500 as usual. अब स्टूडेंट इसको आप सिंप्लीफाई करके लीजिए ताकि आपको और एक इक्वेशन मिल जाएगा, that is find further 21,500 is equals to 2x plus y plus 2,000 plus 500. Therefore 21,500 is equals to 2x plus y plus 2,500. Therefore 2x plus y is equals to 21,500 minus 2,500. Therefore 2x plus y is equals to, this is going to be
19,000. Are you getting, students? And this is going to be your equation number second. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हुआ, जिससे कि हमको इक्वेशन जनरेट करने के लिए ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो डायरेक्ट इक्वेशन मिल चुका था, उसके लिए कोई चिंता नहीं थी। दिस फर्स्ट इक्वेशन देखो पहले ही लिख के बैठा हूं मैं, मगर दूसरे इक्वेशन के लिए इतना हमें कैलकुलेशन करना पड़ा, बिकॉज दे गेव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रेवेन्यू, दे गेव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट, और कॉस्ट हमने अज्यूम करके रखा हुआ था। तो कॉस्ट के अंदर आप प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो आपको रेवेन्यू मिल जाना है, and that way we obtained this particular equation. Now both these equations are ready, having two variables involved in it, and that way रिडक्शन मेथड ये दोनों इक्वेशन की मदद से आप अप्लाई करके ले लो, जिससे कि x और y का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। एंड नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 with reduction method, and importantly you have to write this equation into matrix form. So converting given equation into matrix form, तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या है जी? ax is equal to b, and in this matrix form I am going to convert both this equation. फर्स्ट इक्वेशन का देखो जरा, वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स क्या है? 3 2, तो 3 2, एंड दूसरे इक्वेशन के अंदर 2 1, x मैट्रिक्स रिगार्डिंग वेरिएबल x y कॉलम मैट्रिक्स, एंड राइट हैंड साइड कांस्टेंट के लिए b मैट्रिक्स है, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट क्या था? 3500, सॉरी 35,000, and in the second equation the constant is 19,000. So now you have to solve with the reduction method. अब स्टूडेंट्स रिडक्शन मेथड में यहाँ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के हिसाब से सोचो इधर 0 चाहिए, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए सोचो तो इधर 0 चाहिए। आप कैसे भी करो, इधर 0 आ सकता है फटाक से, उधर वो हिसाब से आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करिए। ऐसा देखो स्टूडेंट, कभी एक ही तरह से सोचने का अपना एक ढंग नहीं बना लेने का, डायनामिकली सोचने का। अदर देन दैट व्हाट यू थिंक फॉर अदर वेज ऑल्सो, कि जैसे कि हमें एक ही ढंग से जैसे आदत हो जाता है, फिर जरूरी नहीं है कि भाई उसी ढंग से तुम बराबर से पहुंच सकेंगे या जल्दी से उसको आप सॉल्व करके ले सकेंगे। यू मे हैव अदर वेज व्हिच गिव्स यू क्विक आंसर। सो I think this too you can make 0 with the help of this second row। तो मैं फर्स्ट रो में चेंज चाहता हूं, r1 2 है और यहाँ पे 1 है, उस 1 को मैं 2 बना के उसमें से माइनस करता हूं, दैट इज 2r2, so that 2 will become 0। First row you have to change 3 minus 2 into 2 4, there is 3 minus 4 minus 1, 2 minus 2 0। Second row as it is, x y, very importantly right hand side भी आपको उसको यूज करना है ट्रांसफॉर्मेशन। 35,000 minus 19,000 into 2, 19,000 into 2 38, 35 minus 90 35 minus 38, that will be minus 3,000 students, and second row 19,000 as it is, that's it। अब ये रिडक्शन मेथड के हिसाब से हमें ये दोनों मैट्रिक्स को लेफ्ट हैंड साइड वाला मल्टीप्लाई कर देना है, therefore it will be that is minus 1 into x minus x plus 0 into y, 0 हो जाएगा, so it is just minus x, and the second row with first column that is 2x plus 1y, that is y, this is the left hand side element, and right hand side as it is minus 3,000 and 19,000
So using equality of matrices by comparing, we get minus x is equals to minus 3000. Therefore x is equals to 3000 and 2x plus y is equals to 19000. इसमें हम ये x की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, तो हमें y मिल जाएगा. Let us coming to the next page. Okay, so this equation 2x plus y is equal to 19,000, in which you put x is equal to 3,000. Therefore 2 into 3,000 plus y is equal to 19,000. Therefore this is 6,000 plus y is equal to 19,000. Therefore y is equal to 19,000 minus 6,000, that is going to be 13,000. So x और y दोनों आपको मिल चुका है और वह उनके कॉस्ट है. तो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन लिखते हैं. Hence cost of one TV is rupees 3,000 and cost of one VCR is rupees 13,000. इस तरह से हमें कंक्लूजन कंप्लीट करके लिखना है. दैट इज व्हाट. अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ उसमें रहा तो नहीं है. जैसे दे हैव आस्क्ड लास्टली फाइंड द कॉस्ट एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी एंड वीसीआर. कॉस्ट एंड द सेलिंग प्राइस. अब देखो हमने यहाँ पे कॉस्ट निकाल लिया. ये जो x और y जो है हमने अज्यूम किया था ना, दैट वाज रिगार्डिंग कॉस्ट. तो स्टूडेंट्स ये जो आपको साथ में कॉस्ट के साथ साथ सेलिंग प्राइस भी तो पूछा है. तो कॉस्ट की बात तो हो गई और प्रॉफिट जो है वो तो आपको एक टीवी के पीछे और एक वीसीआर के पीछे कितना मिलता है वो भी आपको दे दिया है. ये देखो गिवन. तो एक टीवी का कॉस्ट आपने ढूंढ लिया 3,000, एक वीसीआर का आपने कॉस्ट ढूंढ लिया 13,000 और साथ में एक टीवी का आपको प्रॉफिट दिया है 1000, दूसरे का मतलब कि वीसीआर का प्रॉफिट एक का दिया है आपको 500 रुपया. कोई भी बेचेगा, सेलिंग प्राइस आप सोचो कितना होना चाहिए. तो कि उस आदमी को, उस सेलर को एक टीवी पड़ता है 3,000 में, तो 3,000 में तो नहीं बेचेगा, प्रॉफिट 1,000 रुपीज जोड़ेगा. तो उसको सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? तो कि 3,000 प्लस 1,000 दैट इज 4,000. और एक वीसीआर उसको 13,000 में पड़ रहा है एंड प्रॉफिट वो जोड़ के बेचेगा 500 रुपया, तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 13,500. तो अब स्टूडेंट ये तो ऐसे डायरेक्ट होना है, बट यू हैव टू मेंशन. एंड इफ आई वुड लाइक टू फाइंड दिस पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस, I can obtain with the help of matrix algebra. So यहाँ एक हमारा आंसर खत्म होता है regarding cost. Now to know the selling price of each TV and VCR by matrix algebra, we consider a matrix of selling price as AB. यहाँ हम एक नोट लिखेंगे. Let selling price
of one TV be rupees A and one VCR be rupees B. And cost matrix as हमारा cost matrix 3000 and 13,000. First element representing cost of PV, also a matrix of profit, that is 1000 on one TV and 500 rupees on one VCR. Now, selling price is equals to cost plus प्रॉफिट. ये नियम से हम आगे बढ़ते हुए सेलिंग प्राइस का मैट्रिक्स ए बी, कॉस्ट का मैट्रिक्स 3000 and 13,000 प्लस प्रॉफिट का मैट्रिक्स 1000 and 500, which is going to be 3,000 plus 1,000, 4,000, and this will be 13,500. Using equality of matrices, we get A is equals to rupees 4,000 and B is equals to rupees 13,500. तो स्टूडेंट्स ये उसका सेलिंग प्राइस मिल गया. Hence selling price of one TV is rupees 4,000 and of one VCR is rupees 13,500. स्टूडेंट आप ये मैट्रिक्स से नहीं करें, डायरेक्टली भी ऐड करके उसका प्रॉफिट को आप ऐड करके कॉस्ट में सेलिंग प्राइस बता देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं है. बट आई थॉट दैट इफ इट इज इन द मैट्रिक्स चैप्टर वी आर डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम, then why not to use this as a matrix algebra and then we must show it. So I have represented here this method under matrix algebra. Fine. So with this we are ending up this exercise as well as we are concluding this particular chapter as such as per textual content. But many such examples I would like to take apart from this textual content, textual questions, because many such type of question they have not covered. So I would like to have one more lecture about this shortly or afterwards, so that I can cover those questions which are not taken by government in the textbook. Fine. So till that time, please have proper practice and solve these all questions, exercise questions, especially by your own. Thank you.